तो बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। आज हम लोग कक्षा 7 का जो त्रिभुज चैप्टर है उसके अंतर्गत थोड़ा सा स्टडी करेंगे, त्रिभुज के बारे में जानेंगे। उसके सर्वांगसम होने के लिए कौन कौन सी शर्त होती है इसको हम देखेंगे, जानेंगे। तो देखिए, दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की क्या शर्तें हैं। वर्ग 7 के हिसाब से हमको 4 शर्तों का अध्ययन करना है। पहला जो है भुजा भुजा भुजा, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं साइड साइड साइड। अगर इसको हम संक्षेप में लिखें तो एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। और दूसरा है भुजा कोण भुजा, इसको हम बोलते हैं साइड, इसको बोलते हैं एंगल और इसको बोलते हैं साइड, यानी साइड एंगल साइड। तीसरा जो सर्वांगसम होने की शर्त है वो है कोण भुजा कोण कोण भुजा कोण। कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल, भुजा को बोलते हैं साइड एंगल, यानी ए एस ए। और चौथा सर्वांगसम होने का जो शर्त है वो है समकोण कर्ण समकोण कर्ण भुजा। समकोण का अंग्रेजी होता है राइट एंगल और कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस और भुजा का होता है साइड, यानी आर एच एस। अब जो है हम बारी बारी से इन चारों सर्वांगसमता को देखेंगे। पहला है भुजा भुजा भुजा। इसका मतलब हुआ कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हों। दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल ये है जिसका नाम है पी क्यू आर, और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं जिसका नाम देते हैं ए बी सी। तो इसकी संगत भुजा देखिए, मैं पहले वाले को देख रहा हूं। ये भुजा की संगत भुजा ये भुजा है, अर्थात ए भुजा अगर इस भुजा के बराबर है और ये भुजा का संगत भुजा ये है, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इस भुजा की संगत भुजा ये भुजा है, अगर यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज पी क्यू आर जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के किस सर्वांगसमता से, एस 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 से। अब हम देखेंगे दूसरा भुजा कोण भुजा वाले से। अब देखें 2 नंबर भुजा कोण भुजा। तो यहां देखिए, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, अगर दो त्रिभुज हैं, एक का नाम है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम हम देते हैं पी क्यू और आर। तो यहां देख रहे हैं साइड एंगल साइड, यानी ये भुजा
इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर है, तो देखिए साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड। अगर यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, यानी दो बराबर भुजाओं के बीच का कोण और दोनों संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये आपस में क्या होंगे, सर्वांग होंगे। भुजा कोण भुजा क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। तो मैंने देखा कि एक भुजा की संगत ये भुजा है तो ये बराबर है, इस भुजा की संगत ये भुजा है तो बराबर है, और उनके बीच का कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए त्रिभुज एबीसी जो है ये सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के किस रूल से, साइड एंगल साइड से। अब जो हम बात करने जा रहे हैं तीसरा, कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण क्या कहता है, कोण भुजा कोण यही कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण और उनकी बीच की भुजाएं, यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण और उनकी बीच की भुजा आपस में बराबर हो, तो वह त्रिभुज जो होता है आपस में सर्वांग होता है। जैसे देखें तो मैं एक यहाँ ट्रायंगल ले रहा हूं जिसका नाम दे रहा हूं ए बी सी, मैं इसको देख रहा हूं, और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं पी क्यू आर। मान के चलिए यह कोण इस कोण के संगत है, यह कोण इसके संगत है, तो अगर यह कोण बराबर है इस कोण के, यह कोण बराबर है इस कोण के, और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। किस रूल से, एंगल साइड एंगल से। अब हमारा चौथा आता है समकोण कर्ण भुजा, यानी आरएचएस सर्वांग समता, आरएचएस सर्वांग समता, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई दो समकोण त्रिभुज हैं और उनके कर्ण और एक संगत भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो वे त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। कहता है कि अगर कोई दो समकोण त्रिभुज है और उनके कर्ण तथा उनकी एक संगत भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो आइए हम देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है ये जिसका नाम है ए बी सी, जहां बी पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। दूसरा समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जहां क्यू पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, और एक कर्ण है, देखिए ये अगर दोनों बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो देखिए राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी दोनों का एक एक कोण 90 डिग्री का है, ये कर्ण दोनों के आपस में बराबर है और संगत भुजा एक आपस में बराबर है, तो ये त्रिभुज एबीसी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के किस रूल से, आर एच एस से, यानी राइट हाइपोटेनियस साइड से। तो इस तरह से आज हम लोग वर्ग 7 के अंतर्गत त्रिभुज के जो सर्वांग होने की शर्त को अध्ययन करना है उसको देखा। अगर आज का वीडियो अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।